विजय एकादशी व्रत कथा। पौराणिक हिंदी कथा। विजय एकादशी का व्रत हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत के पालन से सभी पापों का नाश होता है और साधक को विजय एवं सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी। विजय एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उन्होंने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की और उनकी सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंचे। उस समय उन्होंने रावण से युद्ध करने के लिए लंका जाने की योजना बनाई, लेकिन समुद्र बहुत विशाल था और उसकी गहराई अपार थी। श्री राम इस चिंता में थे कि सेना को लंका तक कैसे पहुंचाया जाए। तभी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, रावण के साथ युद्ध करना निश्चित है, लेकिन समुद्र को पार करने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। हमें ऐसा कोई उपाय खोजना होगा जिससे इस बाधा को दूर किया जा सके। विभीषण का सुझाव। उसी समय रावण का छोटा भाई विभीषण श्री राम के पास आया और प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूँ। यदि आप विजय एकादशी का व्रत करें और इसका संपूर्ण विधिपूर्वक पालन करें, तो आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। श्री राम ने विभीषण की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ से इस व्रत की विधि पूछी। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि इस व्रत को करने से बड़ा संकट टल जाता है और निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है। श्री राम द्वारा विजय एकादशी व्रत का पालन। भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ के निर्देशानुसार विजय एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने इस दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन किया, व्रत का संकल्प लिया और पूरी श्रद्धा के साथ उपवास किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने व्रत का पारण किया और ब्राह्मणों को दान देकर उनकी पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र देवता स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे प्रभु, आपकी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपकी सेना को मार्ग देने के लिए अपने जल को शांत कर दूंगा। आप बिना किसी बाधा के लंका तक पहुँच सकते हैं। इसके पश्चात श्री राम की सेना ने समुद्र पर पुल बनाया, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और माता सीता को वापस अयोध्या ले आए। विजय एकादशी का फल। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, वह जीवन के सभी संघर्षों में विजय प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। व्रत विधि। 1. व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि की रात्रि से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। 2. एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। 3. पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। 4. अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जो भक्त इस व्रत को करता है, उसे निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल सांसारिक जीवन में सफलता दिलाता है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और मोक्ष का भी मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान श्री राम का संकट और विजय एकादशी का महत्व। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वानरराज सुग्रीव और उनकी सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंचे, तब उन्होंने लंका जाने की योजना बनाई। लेकिन समुद्र बहुत विशाल था और उसकी गहराई अपार थी। श्री राम चिंतित थे कि लंका तक कैसे पहुंचा जाए और रावण से युद्ध किया जाए। तभी रावण का छोटा भाई विभीषण, जो पहले ही श्री राम की शरण में आ चुका था, श्री राम के पास आया और बोला, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन समुद्र पार करने और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको एक विशेष व्रत करना होगा। यह व्रत विजय एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जो कोई भी इस व्रत को करता है, वह जीवन के सभी संघर्षों में विजय प्राप्त करता है। श्री राम ने विभीषण की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ से इस व्रत की विधि पूछी। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि इस व्रत को करने से बड़ा संकट टल जाता है और निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है। विजय एकादशी व्रत का पालन। भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ के निर्देशानुसार विजय एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने इस दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की, व्रत का संकल्प लिया और पूरी श्रद्धा के साथ उपवास किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने व्रत का पारण किया और ब्राह्मणों को दान देकर उनकी पूजा की। समुद्र का शांत होना और राम सेतु का निर्माण। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र देवता स्वयं प्रकट हुए और बोल, हे प्रभु, आपकी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपकी सेना को मार्ग देने के लिए अपने जल को शांत कर दूंगा। आप बिना किसी बाधा के लंका तक पहुँच सकते हैं। इसके पश्चात श्री राम की सेना ने समुद्र पर पुल बनाया, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है।
इस व्रत के प्रभाव से श्रीराम ने रावण पर विजय प्राप्त की और माता सीता को वापस अयोध्या ले आए। विजय एकादशी का फल एवं महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसे जीवन में किसी भी संघर्ष में पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। विजय एकादशी का व्रत करने से शत्रु शांत हो जाते हैं, व्यक्ति को धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और आत्मिक शुद्धि होती है। विजय एकादशी व्रत विधि। 1. दशमी तिथि एकादशी के एक दिन पहले। इस दिन सात्विक भोजन करें, मन में व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। 2. एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और श्रीराम की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पूरे दिन उपवास रखें। दिन भर श्रीहरि की पूजा अर्चना करें और भजन कीर्तन करें। 3. द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। विजय एकादशी व्रत के लाभ। इस व्रत को करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। विजय एकादशी से जुड़ी एक और कथा। राजा विदुरथ और विजय एकादशी। प्राचीन समय की बात है। तारांकन विदर्भ। सिद्धि योग में होगी विष्णु पूजा, जाने मुहूर्त, पारण समय, महत्व। विजया एकादशी का व्रत हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति को कार्यों में विजय मिलती है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट से जानते हैं कि विजया एकादशी कब है। विजया एकादशी का मुहूर्त और पारण समय क्या है। विजया एकादशी का व्रत हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल विजया एकादशी का व्रत सिद्धि योग में रखा जाएगा। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति को कार्यों में विजय मिलती है। व्रत के पुण्य प्रभाव से सभी पाप मिटते हैं और दुख दूर होते हैं। जो व्यक्ति विजया एकादशी की व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसके वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट से जानते हैं कि विजया एकादशी कब है। विजया एकादशी का मुहूर्त और पारण समय क्या है। कब है विजया एकादशी 2025। हिंदू कैलेंडर के अनुसार विजया एकादशी के लिए जरूरी फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी दिन रविवार को दोपहर 1:55 पर होगी। इस तिथि की समाप्ति 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:44 पर होगी। उदयातिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी सोमवार को रखा जाएगा। सिद्धि योग में विजया एकादशी 2025। इस बार की विजया एकादशी सिद्धि योग में है। उस दिन सिद्धि योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 10:05 तक रहेगा। उसके बाद व्यतिपात योग बनेगा। इसके अलावा उस दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर शाम 06:59 तक है। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। विजया एकादशी 2025 मुहूर्त। विजया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त 05:11 से सुबह 06:01 तक है। उस दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:12 से दोपहर 12:57 तक रहेगा। व्रत के दिन अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह में 6:51 से सुबह 8:17 तक है। उसके बाद शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह में 9:43 से 11:09 तक है। इन समय में आप विजया एकादशी की पूजा कर सकते हैं। विजया एकादशी व्रत का पारण समय। यदि आप 24 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का पारण अगले दिन 25 फरवरी को होगा। विजया एकादशी व्रत के पारण का समय सुबह 6:50 से सुबह 9:08 तक है। इस समय में आप पारण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर में 12:47 पर होगा। विजया एकादशी शत्रु विजय और जीवन की समस्त बुराइयों का नाश करने के लिए अवश्य रखें यह व्रत। सनातन धर्म से संबंधित मान्यताओं में एकादशी के व्रत को बेहद खास और शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। एकादशी तिथि का संबंध भगवान विष्णु और श्री कृष्ण से है, इसलिए समस्त कृष्ण भक्त इसे लेकर काफी उत्साहित रहते हैं। जैसा कि हम सभी इस बात से परिचित हैं कि हर माह में 2 एकादशी आती हैं जिनका अपना एक विशिष्ट महत्व और नाम होता है।
फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। विजया एकादशी की सबसे खास बात यह है कि इसका संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन का व्रत रखता है उसके समस्त विरोधियों और शत्रुओं का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ रहे समस्त पापों का शमन करने वाला होता है।